तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। और आज भी मैं आ गया हूं और एक नया मनवा लेकर। वीडियो आगे देखने से पहले जो भी नया आया है वो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करो, और हो सके तो वीडियो में हाइप भी कर देना ताकि मेरा वीडियो आगे और भी लोग देखें। बिना देरी किए हम स्टोरी में आते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे एमसी को बेड में लिटा के उसके ऊपर दोनों सिस्टर इन लॉ टूट पड़ती हैं, और ये सब देख के हमारा एमसी घबरा के बोल रहा होता है कि सिस्टर्स इन लॉ मेरे पास मत आओ। लेकिन उसकी सिस्टर इन लॉ कहाँ रुकने वाली थी। आगे एक सिस्टर इन लॉ उसके ऊपर आते हुए कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है सिस्टर्स इन लॉ से, तुम बेवकूफ़ लड़के, अब तुम्हें हमें वाइफ्स कहना चाहिए। और दूसरी सिस्टर इन लॉ भी कहती है कि हस्बैंड एक अच्छे बच्चे बनो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो हम तुम्हें सिखा देंगे। और वो दोनों हमारे एमसी को अपने वाटरमेलन से चिपका लेती हैं, और ये देख के हमारा एमसी मन में ही कहता है कि लेकिन सिस्टर्स इन लॉ, मैं अब बेवकूफ़ नहीं हूँ। ऑफिस सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये सब कैसे हुआ। हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं और लिस्ट में उनके बारे में बताया जाता है। ये जंग हुआ एज 43, जुलाई 28 को ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में मारे गए, कोई बॉडी नहीं मिली। ये जंग हुआ एज 48, जुलाई 28 को नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में मारे गए, कोई बॉडी नहीं मिली। ये शिंगबैंग एज 34, जुआनमू डिस्ट्रिक्ट में मारे गए, कोई बॉडी नहीं मिली। ये शिंगचैंग एज 38, वो भी जुआनमू डिस्ट्रिक्ट में मारे गए और उनकी भी बॉडी नहीं मिली। ये लिंगतियान एज 27, सदर्न डिस्ट्रिक्ट में मारे गए, बॉडी नहीं मिली। ये लिंगजुन एज 26, साउथ ईस्टर्न फ्रंटियर पर मारे गए, बॉडी नहीं मिली। और उन सभी को हमारे मेन कैरेक्टर के ग्रैंडफादर उसके सभी बंदे श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। माहौल बहुत सीरियस है। तभी ग्रैंडफादर के पास एक बंदा आता है। उसका इंट्रोडक्शन आता है, दान किंगडम 3 स्टार जनरल निंगयू। निंगयू आगे आकर कहता है, एल्डर, ये दुश्मन का प्लान बहुत ही मेटिकुलस यानी बारीकी से बनाया हुआ था, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पर ग्रैंडपा बीच में ही बोल पड़ते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी ये फैमिली के मर्दों ने जिस दिन बैटलफील्ड पर कदम रखा था, उसी दिन उन्होंने एक पीसफुल ओल्ड एज तक जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी। यहाँ पर हमें ग्रैंडपा के बारे में डिटेल में बताया जाता है। फॉर्मर दान किंगडम 5 स्टार जनरल, हेड ऑफ द ये फैमिली, ये चांगफैंग। फिर ग्रैंडपा अपने मन में सोचते हैं, मैंने बस कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि बैटलफील्ड के डेंजर से ज्यादा लोगों की धोखाधड़ी भारी पड़ेगी। एक ही दिन पर, एक ही टाइम पर हमला। ये साफ है कि कोई मेरी ये फैमिली को टारगेट कर रहा है। और तभी वहां पे एक पिक टॉय आके गिरता है, और ये हमारे मेन कैरेक्टर का था, क्योंकि वो पागल हो चुका है, वो बच्चों जैसी हरकतें करता रहता है। इधर धड़ाम से गिरता है हमारा मेन कैरेक्टर और कहता है कि मेरे पेपा पिग को मत ले जाना। उसने अपने गले में एक पेंडेंट पहना हुआ था जो गिरने से थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। आगे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ग्रैंडपा, बिग्गी को रोकने में मेरी मदद करो। हमें बताया जाता है कि ये फैमिली का सबसे छोटा बेटा ये फैन है। आगे से ग्रैंडपा ये फैन को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए कहते हैं कि हाँ, जल्दी से खड़े हो जाओ। फिर ये फैन को खड़ा करने के बाद वो सबसे कहते हैं कि सुनो सभी, अब ये फैमिली में सिर्फ ये बूढ़ा और फैनर बचे हैं। मैं फैनर और स्वर्ण फैमिली की बेटी की शादी करवाऊंगा ताकि ये फैमिली की ब्लड लाइन आगे बढ़ सके। आगे से ये फैन बच्चे ऐसा बोल रहा होता है कि वाओ, यहाँ सब कितना वाइट है। इधर ग्रैंडपा सीरियस टोन में बोल रहे होते हैं कि ये फैमिली कभी नहीं गिरेगी और ये फैमिली की स्पिरिट कभी नहीं हारेगी। ये सुनकर सभी लोग बात करने लगते हैं। पहला कहता है, ये फैमिली का सबसे छोटा बेटा है, क्या ये पागल नहीं है? तभी दूसरा बंदा कहता है, तुम्हें क्या पता, ये किसी जमाने में ये फैमिली का कीलिन सन हुआ करता था। सिर्फ 15 साल की उम्र में इस ये फान ने मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया था और ग्रैंड जिया के टॉप एक्सपर्ट्स में शामिल हो गया था। अगर 5 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट ना हुआ होता जिसने उसे पागल बना दिया और उसकी पावर छीन ली, तो वो आज ये फैमिली का ट्रू नंबर 1 होता। इधर ये फान कंफ्यूजन में सभी को देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ये फैमिली के घर के बाहर। एक आदमी और एक लड़की आ रहे होते हैं और अंदर से लोगों की आवाजें आ रही होती हैं। लोग कह रहे थे, इतना पावरफुल, तभी तो श्वान फैमिली की बड़ी बेटी अभी भी इस पागल से शादी करने को तैयार है। श्वान यूफेई और ये फान बचपन के साथी हैं, इतने सालों के अफेक्शन के बाद। तभी वो आदमी घर में घुसने के बाद चिल्लाता है, रुको, ये फान अब एक पागल है। श्वान फैमिली यूफेई की पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये श्वान फैमिली की सेकंड ब्रांच से श्वान यूफेई का सेकंड अंकल श्वान जंगवन है, और ये लड़की श्वान फैमिली की मेन ब्रांच की एल्डेस्ट डॉटर और ये फान की फियांसे श्वान यूफेई है। श्वान यूफेई का सेकंड अंकल बोलता है, आज हम श्वान फैमिली ये एंगेजमेंट तोड़ते हैं। ये सुनते ही ग्रैंडपा को झटका लगता है और उनके मुंह से खून निकल जाता है। क्या? ये देखकर ये फान उन्हें संभालता है और चिल्लाता है, ग्रैंडपा। ये फान श्वान यूफेई से पूछता है, यूफेई, तुम ग्रैंडपा को गुस्सा क्यों दिला रही हो? क्या तुम अब मेरी वाइफ नहीं बनोगी? ग्रैंडपा भी कहते हैं, यूफेई,
तुमने तो फान के एक्सीडेंट के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। मुझे विश्वास है तुम ऐसी नहीं हो। आखिर हुआ क्या है? लेकिन श्वान यूफेई कुछ बोल नहीं पाती, बस मैं बोलकर रह जाती है। उसके बोलने से पहले ही उसका अंकल आगे आता है। अब तुम्हारी ये फैमिली में सिर्फ एक पागल और एक बूढ़ा बचा है। तुम 5 साल पहले वाली फैमिली से कंपेयर नहीं कर सकती। हम पहले इसीलिए शादी कर रहे थे क्योंकि ये फैमिली अपनी पावर के पीक पर थी, लेकिन अब अपनी औकात देखो। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं, बहुत बढ़िया। ताकत को पूजना और कमजोर को कुचलना, हवा का रुख देखकर बदल जाना। आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। श्वान यूफेई सैड होते हुए कहती है, आई एम सॉरी ब्रदर फान, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये फान कहता है, लेकिन हम साथ में कितने अच्छे थे। तभी वहां ये फान की सिस्टर इन लॉ की आवाज आती है, अगर वो इससे शादी नहीं करेगी तो हम करेंगे। ये वही दोनों सिस्टर इन लॉ थीं। इन दोनों को देखने के बाद सभी लोग शौक में चिल्लाने लगते हैं। ये तो ये फैमिली के सबसे बड़े और 7वें बेटे की होने वाली बीवियां हैं। ये फैन की भाभियां ये फ्यूनरल पर आई हैं और मॉर्निंग भी कर रही हैं। एक दान की 3 स्टार वैल्करी है और दूसरी साउथ वेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हेड सू फैमिली की बड़ी बेटी। ये फैमिली की बहुएं सच में एक्सेप्शनल है। सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ आगे आती है और कहती है, मैं ये फैमिली की सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ यू लिंग लॉन्ग। सबसे छोटी वाली आती है और कहती है, मैं ये फैमिली की 7वीं सिस्टर इन लॉ स्यू युक्शवे। दोनों ये फैन के पास आ जाती हैं और उसके साथ चिपक जाती हैं। यू लिंगलोंग ऐलान करती हैं, हम ये फैमिली की 7 सिस्टर इन लॉज की तरफ से ये फैन से शादी करने और फैमिली लाइन आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ये सब देखकर ये फैन भी कंफ्यूज था। श्वेन यूफेई और उसका अंकल शॉक हो जाते हैं। क्या? बाकी लोग चिल्लाकर बोलते हैं, होली क्रैप, मैंने सब देख लिया। 7 सिस्टर इन लॉज एक साथ उस पागल ये फैन से शादी करेंगी। उन 7 में से कोई भी एक गॉडेस है और वो सब इस पागल को मिल रही हैं। क्या हिम्मत है! ऐसे वक्त में ये फैमिली को नहीं छोड़ा और उनकी इज्जत बचाई। शायद वो सिर्फ ये फैमिली की फेस सेव करने की कोशिश कर रही हैं। जल्द ही एंगेजमेंट तोड़ देंगी। वो दोनों सिस्टर इन लॉज ये फैन को अपने अपने वाटरमेलन में घुसा देती हैं। ये महसूस करके ये फैन मन में बोलता है, नहीं रुको, बहुत गर्म है। उसके गले में जो पेंडेंट था वो ग्लो करने लगता है। ये फैन बोलता है, मेरा सीना जल रहा है। पेंडेंट एनर्जी बाहर फेंकते हुए टूट जाता है। ये टूटने के बाद ये फैन कहता है, डैम, 5 साल हो गए, आखिरकार मैंने सील तोड़ दी और मार्शल वनरेबल रील में एंटर कर लिया। हमें ये फैन बताता है, 5 साल पहले जब मैं मार्शल वनरेबल रील में ब्रेक थ्रू करने की रिसर्च कर रहा था, मुझ पर हमला हुआ, मेरी आत्मा के टुकड़े हो गए। किस्मत से मैंने अपनी 90% सोल इस जेड पेंडेंट में सील कर दी थी। भले ही जेड पेंडेंट में हजारों स्क्रिप्चर्स और खजाने थे और मेरी आत्मा को ट्रेन करने के मौके मिले, लेकिन बिना बाहरी मदद के मैं वापस नहीं आ सकता था। यह इंतजार 5 साल लंबा था और मेरे अंकल्स और ब्रदर्स एक ही दिन मारे गए। और वो असैसिनेशन अटेम्प्ट 5 साल पहले। वो सोचता है, इसके पीछे कौन है? वो गुस्से में आ जाता है। अब जब मेरी सोल वापस आ गई है और मैं पीक ऑफ मार्शल वनरेबल रील्म पर हूं, तो मैं ग्रैंड ज़ाया में किसी से नहीं डरने वाला हूं। मैं उन सभी क्रिमिनल्स को बाहर निकालूंगा और खून के आंसू रुलाऊंगा। इधर वो बाहर से पागल जैसा ही प्रिटेंड करता है, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है। श्वेन यूफेई का अंकल हंसते हुए बोलता है, टिस्क, ये तो सच में पागल है। भले ही ये फैन ठीक हो जाए, वो असैसिन से नहीं बच पाएगा। तुम सब विधवा ही बनोगी। यूलिंग लॉन्ग कहती है, हमें तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं, ये हमारी ये फैमिली का इंटरनल मैटर है। ये फैन मन में सोचता है, सिस्टर इन लॉज ने पब्लिकली मुझसे शादी का अनाउंस करके ये फैमिली को सपोर्ट किया है। अगर मैंने अभी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखा दी तो मास्टरमाइंड डेफिनेटली सब पर ऑल आउट अटैक कर देगा। फैमिली और भाभियों को बचाने के लिए मुझे थोड़ी देर और पागल बनने का नाटक करना ही पड़ेगा। वो अपनी पागलों वाली एक्टिंग जारी रखता है और यू लिंगलोंग के साथ चिपक जाता है। थैंक यू बिग सिस्टर, क्या आप अब से मेरे साथ खेलोगी? यू लिंगलोंग शर्मा जाती है। तुम्हारा क्या मतलब है बिग सिस्टर से? ये फैन सोचता है, ये फैमिली और सिस्टर इन लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अभी पागल बनना ही होगा। तभी यू लिंगलोंग ग्रैंडपा के आगे आती है। ग्रैंडपा, मैं अभी भी आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हूं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। गुड गुड। यू लिंगलोंग ये फैन के आगे खड़ी होती है और श्वेन यूफाई को देखते हुए कहती है, श्वेन यूफाई, ये फैन की वाइफ होने के नाते मैं डिक्लेयर करती हूं तुम्हारी एंगेजमेंट यहीं खत्म होती है, नल एंड वॉइड। श्वेन यूफाई बस इतना कहती है, आई एम सॉरी। ये फन मन में बोलता है, जो मुझे छोड़ गए उन्हें मैं चेज नहीं करूंगा। अब मैं ये फैमिली को वापस उसकी पुरानी शान और पावर दिलाऊंगा। फिर वो सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहां से शुरू हुआ था। उसके दोनों सिस्टर्स इन लॉ उसके ऊपर चढ़ चुके थे बेड में। यूलिंग लॉन्ग बोलती है, सिस्टर यीशवे, पहले हम दोनों शुरू करेंगे। अगले महीने से बाकी 5 बहनें बारी बारी से लिटिल फैन के साथ रहेंगी। हमें ये फैमिली के लिए ढेर सारे डिसेंडेंट्स बनाने हैं ताकि हम दुश्मनों से बदला ले सकें। सू यिक्शवे कहती है, हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। सो यिक्शवे अपना काम करती है। ये सब अपने ऊपर होता हुआ देखकर ये फन मन में बोलता है, ये वो गेटिंग स्ट्रॉन्गर नहीं है जो मैंने सोचा था। इस बात दोनों एक साथ टूट पड़ते हैं। ये फन चिल्लाता है, रुको, मुझे कुछ कहना है।
उन तीनों का हार्ड वर्क चलता है एक साथ। ये फन चिल्लाता है, तुम लोग तो सीरियस हो। फ्यूनरल खत्म होने के बाद सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरी जगह। वहाँ एक बंदा एल्डर जैंग नाम के शख्स को रिपोर्ट दे रहा था। ये फैमिली का फ्यूनरल खत्म हो गया है, सब कुछ शांति से निपट गया और ये चैंग फैन के रवैये में कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन ये फैमिली की सातों सिस्टर्स इन लॉ ने पब्लिकली अनाउंस किया है वो ये फन से शादी करेंगी। हमें अब क्या करना चाहिए? ये सुनते ही एल्डर जांग, जो वहाँ बुद्धा की मूर्ति के सामने पूजा कर रहा था, गुस्से में आ जाता है। वो इस वक्त ये फैमिली के करीब जाने की हिम्मत कर रही हैं। बिल्कुल, हमें बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारना ही होगा। वैसे 5 साल पहले वाला कार एक्सीडेंट काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया था। उसी आदमी को कहो इस मामले को भी संभाले। सबऑर्डिनेट थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो तो बस एक पागल है, जब तक वो पागल रहेगा उसे जिंदा रहने दिया जा सकता है। लेकिन ये सुनते ही एल्डर जैंग अपने हाथ में पकड़ी हुई माला तोड़ देता है और दाने बिखर जाते हैं। वो गुस्से में ऑर्डर देता है, अगर वो कोई भी अजीब हरकत करे तो तुरंत एक्शन लो, बिना कोई सवाल किए उसे मार डालो। सबऑर्डिनेट सर झुकाकर कहता है, यस सर। वहीं दूसरी तरफ फ्यूनरल खत्म होने के बाद ये सन के घर